नमस्कार साथियों, RWS क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में विभिन्न क्रांतियाँ। जितनी भी क्रांतियाँ हुई उनको लेके जो मोस्ट क्रांतियाँ रही है उनको लेके अपनी आज की क्लास हो जाएगी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। बिना टाइम वेस्ट किए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको क्लास आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दिख रहा सही से, ठीक है। तो सबसे पहले है अपनी पीली क्रांति। पीली क्रांति जो है सरसों उत्पादन के लिए की गई थी, तिलहन में आती है। नीली क्रांति मछली उत्पादन के लिए की गई और गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन के लिए की गई थी। बादामी क्रांति मसाले उत्पादन के लिए की गई थी। भूरी क्रांति खाद्य प्रसंस्करण के लिए की गई। गोल क्रांति गोल आलू उत्पादन के लिए की गई थी। लाल क्रांति लाल टमाटर मांस, लाल क्रांति जो है टमाटर और मांस के लिए की गई थी। रजत क्रांति अंडों के उत्पादन के लिए की गई थी, रजत क्रांति अंडा उत्पादन के लिए की गई। धूसर क्रांति यानी कि धूसर या फिर हम कहें स्लेटी क्रांति जो कि सीमेंट उत्पादक या फिर उर्वरक के लिए की गई थी। सुनहरी क्रांति जो है अपने फल फूल या फिर हम कहें सब्जियों के लिए या फिर अपन कह सकते हैं बागवानों के लिए सुनहरी क्रांति की गई थी। सनराइज क्रांति इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के विकास के लिए की गई थी। और श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन के लिए की गई थी, जिसे ऑपरेशन फ्लड भी इसे कहा जाता है, 1970 में की थी। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन के लिए की गई थी, जो मेनली खाद्यान्न में अपना था गेहूं के लिए की गई थी। गेहूं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो है हरित क्रांति की गई। सदाबहार क्रांति जैव तकनीक के माध्यम से कृषि कार्य करने की को लेकर की गई थी। काली क्रांति जो है अपने एथेनॉल तथा बायोडीजल के उत्पादन में वृद्धि के लिए की गई थी। खनिज तेल और कोयला इन दोनों की वृद्धि में के लिए जो है काली क्रांति की गई थी। राजमार्ग क्रांति विश्व स्तरीय सड़क निर्माण कार्य के लिए की गई थी, यानी विश्व स्तर पर गांव धाणी में अपनी सड़क बननी चाहिए, तो उसके लिए राजमार्ग क्रांति की गई। कुछ और भी इम्पोर्टेंट है। अमर क्रांति जो है नदियों को, अमृत क्रांति है, तो अमृत क्रांति जो है नदियों को जोड़ने के लिए की गई थी। और ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय पत्ती तथा बांस के लिए की गई थी। ग्रीन गोल्ड क्रांति किसके लिए की गई? चाय पत्ती और बांस के लिए की गई थी। खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन के लिए की गई। और मूंग क्रांति जो है मोटे अनाज के उत्पादन के लिए की गई थी। और स्वर्ण रेशा क्रांति जो है जूट के उत्पादन को लेकर की गई थी। मेरे दोस्त, संपर्क क्रांति जो है व्यावसायिक स्थलों के बीच संपर्क विकसित करने हेतु की गई। इंद्रधनुष क्रांति सभी क्रांतियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु, यानी जितनी भी क्रांतियाँ हुई उन सब पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए, उनको प्रभाव में लाने के लिए इंद्रधनुष क्रांति की गई थी। इम्पोर्टेंट हो जाएगी, याद रखिएगा। हरित क्रांति जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, प्रथम हरित क्रांति हुई 1966-67 में हुई थी। और जो दूसरी हरित क्रांति है वो 1983-84 में की गई थी। इसका संबंध किससे रहा? तो संबंध रहा अधिक उपज देने वाले बीजों से रहा था। जनक इसके जो विश्व में अगर देखें हम विश्व के तौर पर, तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे जो कि मेक्सिको से थे। और मेक्सिको में नॉर्मन बोरलॉग एक पुरस्कार दिया जाता है हरित क्रांति के तौर पर, नॉर्मन बोरलॉग के नाम पर। और भारत में जनक आप याद रखना है, भारत के जनक थे स्वामी जी। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। मुख्य फसल थी गेहूं की बढ़ोतरी के लिए, उपज के लिए ये किया गया था। गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, इन सब के लिए वैसे तो
दूसरी है अपना क्षेत्र, किस क्षेत्र में हुई थी, तो ये पंजाब, हरियाणा और यूपी का क्षेत्र था। दोस्त था कि वर्गीय और क्षेत्रीय असमानता को बढ़ाना था। श्वेत क्रांति के बारे में कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है, इसको ऑपरेशन फ्लड कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको 1970 में ये लागू हुई थी। 1970 में ही आपके भारतीय डेयरी कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी, यानी कि दूध के लिए की थी, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए की गई थी। तो उसी टाइम पे भारतीय डेयरी कॉरपोरेशन की स्थापना हुई 13 जनवरी 1970 को। संबंध रहा इसका दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से। जनक रहे इसके डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कार्य जो था, पशुओं के उत्तम पशु आहार की उपलब्धि एवं उनके क्रॉस प्रजनन की व्यवस्था करना, दुग्ध में वृद्धि करना, दूध उत्पादन में वृद्धि करना। भाई पशुओं को उत्तम आहार खिलाओगे तभी तो वो अच्छा दूध दे पाएंगे। क्रॉस प्रजनन की व्यवस्था करना, ये सारा कुछ ऑपरेशन फ्लड में था। तो साथियों, आज की क्लास अपनी यहीं पे टॉपिक कंप्लीट होता है। क्रांतियों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको सही से और नोट्स बना लीजिए। ये सारी क्रांतियाँ होने को और भी है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्रांतियाँ हैं जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछी जा चुकी है, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दोस्तों, RWS क्लास में बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।